गौरव हमारे साथ पटना से जुड़े हुए। गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, गौरव बोल रहे हैं। नमस्कार। हाँ गौरव जी, बताएं क्या कहना है। ऐसा है कि आप इस जो एमएलसी हैं, ये लाखों करोड़ों रुपया की बेनामी संपत्ति के पूर्णिया और कटिहार और फॉरबिसगंज एरिया में इनका है। और सारा का सारा हमारे सीएम जो हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, उनकी बेनामी जी। संपत्ति के ये दलाली करते हैं। ठीक है। और जो जो बॉडीगार्ड को आपने बैठाया जाए, जो आप बात कर रहे हैं, पहली चीज कि आप लोग भी गलत कर रहे हैं। इनको अशोक अग्रवाल को जी करके संबोधित कर रहे हैं। ये इस लायक नहीं है। ये कौन नहीं जानता है? मीडिया में लोग नहीं जानते हैं, कि हम लोग नहीं जानते, कि हम पब्लिक नहीं जानती है। ये टोटल का टोटल फंड मैनेजर है। ठीक है ना, ये टोटल फंड मैनेजर। और अभी जो ये दो बॉडीगार्ड कर रहे हैं कि हमने हत्या की, हमने हत्या की, ये हमको इसको देख के याद पड़ता है कि एक फिल्म थी, उसमें एक मर्डर होता था तो चार चार आदमी लोग बोलते थे कि नहीं। हाँ, ये वैसी कहानी कुछ लग रही है। तो एकदम टोटल फर्जी कहानी है। और ये एमएलसी का इनका टेरर आपको देखना है। पूर्णिया और किशनगंज में जाके देखिए, जिस तरह ठप्पा लगा के लाखों करोड़ों रुपए बेनामी जमीन की संपत्ति के मालिक है ये। फारबिसगंज गोलीकांड हुआ था, जिसको महुआ न्यूज में आप लोगों ने काफी अच्छा से हाईलाइटेड किया था, उसमें भी एक्यूज नहीं है। लेकिन भगवान जाने कि मोदी जी को इनसे क्या है, क्या लफ है। हम ओपनली बोलते हैं बहुत हम लोग। एवं आप मीडिया के थ्रू आप इस चीज को कीजिए कि मोदी जी का इनसे क्या लफ है कि इनका नाम उस समय भी नहीं आया। फारबिसगंज में जब 4 अल्पसंख्यक की हत्या हुई थी, उसमें भी इनका नाम नहीं आया था। और आज ये डबल दो आदमी को खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने हत्या की साहब, मैंने हत्या की। तो ये आप खुद समझ सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि आपका चैनल बराबर इस चीज को हाईलाइटेड करता है। गौरव जी, इसमें कहीं दो राय नहीं। इनका जो पूरी फिलहाल जो पुरानी जो हिस्ट्री है वो तो सामने आ रही है। हम उसको दिखा रहे हैं कि किन किन जगहों पर कितने कांड और कितने आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। और इसके अलावा हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। विकास हमारे साथ कटिहार से जुड़े हुए हमारे संवाददाता, उन तक हम पहुंचेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो उनके ऊपर पहले से बने हुए हैं एमएलसी साहब के। इसके साथ ही हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको भी हम सुन लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, नीरज कुमार हैं कटिहार से। नीरज जी, बताएं क्या कहना है आपका। हाँ, हेलो। हाँ नीरज जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बताएं। जी जी। हाँ, तो ये देखिए, ये जो पुलिस प्रशासन का ढिलाई है जो देख रहे हैं जी, इसमें है कि देखिए, इसमें अगर ये अपना उसका भाई खुद चश्मदीद अगर गवाह दे रहा है, तो अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या कर रही है, मतलब इसको अभी तक गिरफ्तार नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सवाल भी यही है कि अगर सीधे तौर पर जो मृतक है उनका भाई ये बात कह रहा है, वो चश्मदीद है, उसकी आंखों के सामने ये घटना घटी है, तो फिर आखिर इतना सोचना, समझना, विचारना, चिंतन करना पुलिस को क्यों पड़ रहा है, जबकि आम आदमी के लिए तो कोई चिंतन नहीं होता है पुलिस की तरफ से। सबके लिए एक ही है। जी नीरज जी, बताएं। हाँ सर, बोल रहे हैं कि ये जैसे कोई मारपीट के या कोई केस में किसी का नाम दर्ज होता है तो वो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, या मतलब छोटा मोटा आदमी को लेकर के। आज जैसे ये विधान पार्षद है तो इसके खून का आरोप लगा हुआ है, तो उसको तो पहले गिरफ्तार करना चाहिए इसको। बिल्कुल, हमारा सवाल भी यही है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी अब फिलहाल, क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर आरोपी जो एमएलसी साहब हैं वो नजर आ रहे हैं। और जब ये पूरा मामला अभी साफ नजर आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो बॉडीगार्ड जिनको कि उन्होंने शायद आगे किया अपने अपनी सफाई में, अपने आप को साफ पाक बताने को लेकर के, अगर ये सारी चीजें इतनी साफ पाक हैं और इतना सब कुछ साफ पाक या फिर सीधे तौर पर देखा जा सकता है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दो बॉडीगार्ड्स के एक ही मसले पर कैसे नजर आ रहे हैं। क्या दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक साथ गोली चलाई थी और बाय डिफॉल्ट या गलती से दोनों से एक बार में गोली चल गई? ये समझने वाली बात है। फिलहाल विकास हैं कुछ, शायद वो हमें और जानकारी जो नेताजी हैं उनके बारे में दे सकें। विकास, कटिहार में कैसे किस तरह के ये नेता हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या आरोप पहले लगे हैं, किस तरह के इल्ज़ाम इनको लेकर के रहे हैं, और किस तरह से लगातार कंट्रोवर्सीज में बने रहे हैं ये जो एमएलसी हैं। निश्चित तौर
राकेश जी, एमएलसी जो है अशोक अग्रवाल, उनके ऊपर 2003 में जो है अपने पेट्रोल में मिलावट करने का मामला दर्ज किया गया था। उस सिलसिले में इनका पेट्रोल पंप भी दो दिनों तक था। उसके बाद 2008 में विजय जो ठाकुर हैं उस हत्याकांड में ये नेम्ड एक्यूज्ड बने थे और उस मामले में गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ था। उस वक्त जो तत्कालीन एसपी थे वो पी साहब थे और उन्होंने गिरफ्तारी की कई कवायदें भी शुरू की, लेकिन इससे पहले कि वो उसे गिरफ्तार कर पाते रसूख और जो राजनीतिक प्रभाव है उसके कारण जो है पी कन्नन का तबादला कटिहार से हो जाता है। फिर 2010 में जो है जूट मिल में जमीन को कब्जा करने को लेकर 2 लोगों के अपहरण का मामला भी इनके ऊपर आया था, जो जिसमें जो है मामला भी दर्ज किया गया था कटिहार के नगर थाना में। और उसके बाद जो है 2012 में जो है ये मामला मैं सिर्फ कटिहार का जिक्र कर रहा हूँ, 2012 ये धीरज हत्याकांड आया। इसके अलावा भी एक जो मामला है वो पूर्णिया में दर्ज है, पप्पू यादव के बॉडीगार्ड पर गोली चलाने का, और एक फारबिसगंज के भी मामले में इनका नाम आया था। जी राकेश जी, इतना सब कुछ, इतना मामले इनके ऊपर दर्ज हैं, इतने मामलों में ये आरोपी रहे हैं, बावजूद इसके अगर ये जो एक नया मामला सामने आया इसमें पूरी तौर पे संदिग्ध अगर नजर आ रहे हैं, तो पुलिस को कार्रवाई करने में इतना विचारना क्यों पड़ रहा है? क्या पुलिस भी मान लिया जाए कि प्रभाव में है, कहीं दबाव में है ऐसे रसूखदार व्यक्ति के? तो ऐसे में उम्मीद कैसे की जाए कि जो इंसाफ है धीरज को मिल पाएगा? निश्चित तौर पे राकेश जी, ये कहना बिल्कुल होगा कि पुलिस जो है वो दबाव में काम कर रही है। पुलिस को कटिहार पुलिस को पटना से किया जा रहा है, ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि जो भी सिचुएशंस बन रहे हैं अभी। अब जैसे देखिए 2 बॉडीगार्ड का बयान आ गया कि सवाल है भाई कि आप गन एक है, उसको साफ करने वाले 2 कहां से आ गए? यानी ये भी एक पूरी रणनीति की तरह हो रहा है, के तहत किया जा रहा है राकेश जी, की किसी भी तरह से इस मामले को उलझा कर बहुत लंबा खींचा जा सके, क्योंकि गिरफ्तारी अशोक अग्रवाल की हुई नहीं है और लंबा खींचा जाएगा। उस बीच कोई ना कोई रास्ता निश्चित निकल पाएगा। शायद इसी इरादे के तहत एक और बयान जारी हुआ है। जी विकास, शुक्रिया आपका, आपने बहुत तफसील से बताया है पूरा इनका जो रिकॉर्ड रहा है अशोक अग्रवाल जी का, वो किस तरीके का रहा है, कितना साफ पाक रहा है, ये तो आपने समझ लिया है। हमारे साथ रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता पटना से। रजनीश, ये जो पूरा मामला है और जिस तरीके से विकास ने बताया, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है, वो फहरिस्त इनको और ज्यादा कंट्रोवर्शियल व्यक्तित्व का बनाती है। ऐसी स्थिति में जो खास करके एक विकास ने एक अहम बात कही है कि कहीं ऐसा लग रहा है कि पटना से पुलिस को डायरेक्ट किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। अगर ये कर रहा है तो कौन कर रहा है? रजनीश, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, रजनीश तक हमारा सवाल नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये सवाल बना हुआ है जैसे विकास ने कहा, और ये चीजें कहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए हमें इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा कि आखिर इतने दिनों के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इस एक ही मामले में 2 बॉडीगार्ड कैसे आ गए? 2 बॉडीगार्ड एक ही बयान देते हैं कि उनकी बंदूक से गोली चली, गलती से चली। और इस सब के बीच में जो अशोक अग्रवाल जो एमएलसी हैं, उनका यह कहना है कि उन्होंने एक बॉडीगार्ड को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस कहती है कि हमारे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, तो वो बॉडीगार्ड कहा गया जो पहला बॉडीगार्ड था। और इस सब के साथ विकास ने एक अहम बात कही है, चूंकि बीजेपी के अंदर इनकी पैठ ज्यादा मजबूत है, इसलिए कहीं ना कहीं जो कटिहार पुलिस को रेगुलेट किया जा रहा है पटना से। अब रेगुलेट कौन कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस मसले को लेकर के हम हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक नए मसले के साथ फिर हाजिर हो रहे हैं। महुआ मुहिम जारी।